नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बुधवार को चितगुप्पा नगर पालिका के हॉल में सार्वजनिक बैठक की गई आयोजित। स्थानीय लोगों से शहर के विकास संबंधी सुझाव लिए गए। रायचूर में हजरत टीपू सुल्तान की फोटो का और गुलबर्गा में बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो का अपमान किए जाने के खिलाफ बसों कल्याण में विभिन्न संगठनों की ओर से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। विकसित राष्ट्र बनाने की गारंटी बजट पर बोले पीएम मोदी, कहा 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। मुर्शिदाबाद पहुंची भारत जोड़ो यात्रा, बीड़ी बनाती महिलाओं के साथ बैठे दिखे राहुल गांधी। हर पल लड़ूंगा पर समझौते की भीख में लूंगा नहीं, गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन ने किया ये ट्वीट। हाईकोर्ट पहुंची मस्जिद कमेटी, तहखाने में पूजा के अधिकार पर रोक की कर रही मांग। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। चितगुप्पा नगर पालिका के 2024-25 के बजट की प्रथम चरण की सार्वजनिक बैठक बुधवार को नगर पालिका के हॉल में एसी प्रकाश कुदरे की अध्यक्षता में की गई। इस बैठक में बालमम्मा मंदिर से डिग्री कॉलेज तक सड़क चौड़ी करना व डिवाइडर और बिजली के खंभे का निर्माण, शिवाजी चौक से चितगुप्पा स्वागत बोर्ड तक सड़क चौड़ी करना व डिवाइडर बिजली की स्थापना, गांधी चौक से बस स्टैंड के मार्ग के बीच सार्वजनिक शौचालय का निर्माण व शहर के अनेक विकास कार्यों के बारे में नगर पालिका सदस्य व सार्वजनिक लोगों ने अपना सुझाव दिया। क्या बैठक में उपस्थित लोगों से शहर के विकास के लिए सलाह लिए गए? तो आपको बता दें कि इस अवसर पर तहसीलदार रविंद्र दामा, नगर पालिका मुखिया हुसामुद्दीन बाबा व नगर पालिका के कर्मचारी आदि उपस्थित रहे। चितगुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। रायचूर में हजरत टीपू सुल्तान की फोटो का और गुलबर्गा में बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो का अपमान किए जाने के खिलाफ बसव कल्याण में तहरीक टीपू सुल्तान कमेटी बसव कल्याण और यूथ विंग ऑफ बसव कल्याण की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बसव कल्याण के अल्पसंख्यक जिम्मेदार मतीन चाउश और पूर्व सीएमसी अध्यक्ष सईद पाशा, तहरीक के टीपू सुल्तान समिति के अध्यक्ष नवाज कुरैशी, बसव कल्याण की युवा विंग के अध्यक्ष और असलम कबाड़ी, गौस पहलवान, वकील मुस्तफा, शेख महबूब, खलील चाचा, अरबाज कुरैशी, शेख समद और दूसरे उपस्थित रहे। इस अवसर पर पिछले दिनों रायचूर में हजरत टीपू सुल्तान के फोटो का अपमान किए जाने पर गुलबर्गा में डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्ति का अपमान किए जाने की सख्त निंदा की गई और इन कार्यों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की गई। बसव कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। जैसे कि रायचूर में हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह की फोटो पर जो अपमान किए हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा होना चाहिए बोल के हम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बसव कल्याण में। इसी तरीके से जो गुलबर्गे में भी हाल ही 8 दिन पीछे जो इसी तरीके से गुलबर्गे में बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो को अपमान किए, अब हजरत टीपू सुल्तान की फोटो को अपमान किए, इस तरह की जो कर रहे हैं इनके पीछे कौन है, इसके पीछे कौन सी ताकत है। भी गुजारिश करता हूँ, आप मुसलमान का नाम लेकर वोट लेते हैं, लेकिन जब मुसलमान की बात आती है तो आप घर में सोते हैं। ऐसा नहीं चलने वाला। अगर ऐसे ही आप रहेंगे तो आगे आने वाले इलेक्शन में आप कहीं पे असेंबली जाने के लायक नहीं रहेंगे बोल के मैं बात कहता हूँ। आप आगे इलेक्शन में हारेंगे। मुसलमान होकर मुसलमानों की इशू पे बात कीजिए, खामोश बैठना छोड़ दीजिए। जय हिंद, जय कर्नाटक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय भीम, जय टीपू सुल्तान। आज प्रेस मीट बुलाने का मकसद ये है कि कल रायचूर तालुका के सिल्वर विलेज में हजरत टीपू सुल्तान की फोटो को कुछ नापसंद और दहशतगर्द लोगों ने हजरत टीपू सुल्तान की फोटो के साथ बेहुरमती की गई। पिछले में 2-4 दिन पहले बाबा साहब अम्बेडकर के साथ की फोटो के साथ भी गुलबर्गा में ऐसे ही किया गया और फिर आज हजरत टीपू सुल्तान साहब की फोटो के साथ ऐसा किया गया। के साथ बैनर के फोटो के साथ जो अपमान किए, जो उनकी बेहुरमती की है, वहाँ के डिपार्टमेंट से और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से बसव कल्याण की जो हमारी तंजीमें हैं उनकी ओर से, सभी की ओर से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग ऐसी हरकत किए हैं उनके ऊपर जो सख्त से सख्त एक्ट होता है संविधान के तहत, डिपार्टमेंट के तहत, वो एक्ट उनके ऊपर लगा के उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन हार नहीं माने। देश में
और मैसूर में कर्नाटक स्टेट में मंदिर बना है, मस्जिद बना है, एक भाईचारे का माहौल बना है। आज उनके साथ ऐसी हरकत करके ये लोग ये साबित किए कि ये इंसान की औलाद तो नहीं है, ये प्रूफ कर दिया। तो हमारी गुजारिश यही है कि डिपार्टमेंट से और गवर्नमेंट से जो लोग ये हरकत किए, हजरत टीपू सुल्तान की फोटो की बेहुरमती की है, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। जय हिंद, जय कर्नाटका, जय भीम, जय हजरत टीपू सुल्तान, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ 200 सालों के प्रतिरोध का सम्मान करते हुए संगठनों का एक समूह 21 फरवरी को कर्नाटक के कित्तूर में एक राष्ट्रव्यापी नानू रानी चेन्नम्मा यानी मैं भी रानी चेन्नम्मा भी हूं अभियान शुरू कर रहा है। भारत भर से प्रमुख महिला कार्यकर्ताओं के कित्तूर में रैली और दिन भर चलने वाले कार्यक्रम में भाग लेने की उम्मीद है, जिसके बाद कित्तूर घोषणा जारी की जाएगी, जिसमें संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने और देश की ताकतों को हराने का वादा किया जाएगा। आयोजकों ने कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ रानी चेन्नम्मा के विद्रोह के 200 साल पूरे होने का जश्न मनाने का विचार ANHAD और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया वुमेन द्वारा शुरू किया गया था और इसे कर्नाटक राज्य महिला डोरजन्या विद्रोही ओक्कुट्टा के साथ साझा किया गया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के विधायक रोहित पवार आज प्रवर्तन निदेशालय ईडी के समक्ष पेश हुए। उन पर सहकारी बैंक घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। बता दें कि रोहित पवार राकापा प्रमुख रमेश पवार के पोते हैं। पिछले 10 दिनों में दूसरी बार रोहित पवार ईडी के समक्ष पेश हुए हैं। 38 वर्षीय राकापा नेता करजन जामखेड़ से विधायक हैं। ईडी ने उनसे आखिरी बार 24 जनवरी को पूछताछ की थी। गुरुवार को दक्षिणी मुंबई के बेलाड स्टेट स्थित ईडी दफ्तर पहुंचे। इस दौरान उनके परिवार के सदस्य भी उनके साथ मौजूद थे। इस दौरान रमेश पवार की पत्नी प्रतिभा पवार राकापा दफ्तर पहुंची। रमेश पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले फिलहाल नई दिल्ली में है। ईडी दफ्तर के पास राकापा कार्यालय में सैकड़ों राकापा नेता एकत्रित हुए। ईडी के दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अंतरिम बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 स्पीच में टैक्सेशन में कोई बदलाव नहीं करने का प्रस्ताव दिया है। सीतारमण ने इंपोर्ट ड्यूटी समेत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए मौजूदा टैक्स रेट्स बनाए रखने का प्रस्ताव दिया है। अब इस बजट भाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बजट विकसित भारत को समर्पित है। पीएम मोदी ने इस मामले पर अपने संबोधन में कहा कि अंतरिम बजट समावेशी और नवोन्वेषी है। इसमें निरंतरता का भरोसा है। ये विकसित भारत के सभी 4 स्तंभों युवा, गरीब, महिला और किसान को सशक्त बनाएगा। ये बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की गारंटी देता है। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार 1 फरवरी को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में पहुंचे। यहां पर उन्होंने महिला बीड़ी वर्कर्स से मुलाकात की। राहुल ने महिलाओं से उनका हाल भी जाना। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उन्हें महिला बीड़ी मजदूरों से बात करते हुए देखा जा सकता है। न्याय यात्रा ने राज्य के उत्तरी हिस्से में मालदा जिले के रतुआ, बर्धमान जिले के देवीपुर के रास्ते पश्चिम बंगाल में फिर से प्रवेश किया। राहुल गांधी न्याय यात्रा के जरिए अब तक पश्चिम बंगाल के 6 जिलों का दौरा कर चुके हैं। इस दौरान न्याय यात्रा ने 523 किलोमीटर की दूरी तय की है। न्याय यात्रा दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और उत्तर दिनाजपुर जैसे जिलों को कवर कर चुकी है। दूसरे चरण में यात्रा मालदा और मुर्शिदाबाद से गुजर रही है। कांग्रेस की न्याय यात्रा जब उत्तर बंगाल से गुजरी तो उसका काफी उत्साह के साथ स्वागत किया गया। एक समय उत्तर बंगाल कांग्रेस का गढ़ था।
झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल के नवनिर्वाचित नेता चंपई सोरेन ने बृहस्पतिवार को कहा कि वो राज्य में नई सरकार बनाने के लिए राजभवन से निमंत्रण की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उन्हें 81 सदस्यीय विधानसभा में 47 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद बुधवार को झामुमो के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन का नाम नए मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तावित किया। चंपई सोरेन ने कहा कि राजभवन को नींद से जागना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम 15 से 16 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, जबकि अन्य राज्यों में सरकार बनाने के दावे और आमंत्रण के 2 घंटे के भीतर शपथ दिला दी जाती है। वो जाहिर तौर पर बिहार का जिक्र कर रहे थे, जहां जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने रविवार को महागठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और उसी दिन वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राजग के समर्थन से पुनः मुख्यमंत्री बने। चंपई सोरेन ने कहा कि हमने कल राज्यपाल को 43 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा। अब हमें 47 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उद्यान उत्सव 1 देखने पहुंची। उद्यान उत्सव 1 के तहत अमृत उद्यान 2 फरवरी से 31 मार्च 2024 तक सोमवार को छोड़कर जो रखरखाव के दिन है जनता के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अमृत उद्यान में उद्यान उत्सव 2024 का उद्घाटन किया। 15 एकड़ में फैले इस प्रसिद्ध उद्यान में इस बार फूलों की 85 से अधिक प्रजातियों के अलावा एक पुष्प घड़ी और एक सेल्फी पॉइंट भी होगा। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 1 फरवरी 2024 उद्यान उत्सव 1 2024 की शोभा बढ़ाई। इसमें कहा गया कि उद्यान उत्सव 1 के तहत अमृत उद्यान 2 फरवरी से 31 मार्च 2024 तक सोमवार को छोड़कर जो रखरखाव का दिन है जनता के लिए खुला रहेगा। पहली बार अमृत उद्यान में आने वाले विजिटर्स के लिए 18 किस्मों के 42,000 ट्यूलिप वाला एक थीम गार्डन विकसित किया गया है। साथ ही 225 साल पुराना शीशम का पेड़ और बोनसाई उद्यान 300 से अधिक बोनसाई जिनमें से कई दशकों पुराने हैं विजिटर्स के लिए प्रमुख आकर्षण में से एक है। ज्ञानवापी मामले में मस्जिद कमेटी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इसके बाद अब मस्जिद कमेटी इलाहाबाद हाईकोर्ट अपनी याचिका लेकर पहुंच गई है। दरअसल हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा का अधिकार मिलने के बाद मस्जिद कमेटी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका की सुनवाई आज सुबह 4 बजे की और अब कहा कि मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट जाना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी के तहखाने में हिंदू पक्ष को मिले पूजा के अधिकार पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले पर कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा था कि हिंदुओं को तहखाने में पूजा का अधिकार है। व्यास जी के तहखाने में पूजा का आदेश दिया जाता है। वादी और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के पुजारी पूजा करें, तहखाने में मौजूद मूर्तियों की पूजा हो, भोग लगे, 7 दिन के अंदर प्रशासन सारी व्यवस्था करे। लिहाजा वाराणसी प्रशासन ने देर रात ही कोर्ट का आदेश संपन्न करा दिया। साथ ही पूरे परिसर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए। झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन को ईडी ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुई है। इससे पहले रांची स्थित सीएम आवास और राजभवन के पास तगड़ा ड्रामा देखने को मिला, जब उन्हें गिरफ्तार करने के लिए ईडी की टीम को तगड़ी मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल अब ईडी की कस्टडी में है। इसी बीच गिरफ्तारी के बाद उन्होंने पहला ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने अपनी एक तस्वीर शेयर की है और समर्थकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने शिवमंगल सुमन की एक कविता लिखी है। इस कविता के माध्यम से मानो वे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वे झुकने वाले नहीं हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी लिखा कि वे भयभीत नहीं हैं। कविता के आखिरी में उन्होंने जय झारखंड भी लिखा है। यहाँ रुक एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। बिहार के एक युवा इंजीनियर ने बाढ़ पीड़ितों के लिए फ्लोटिंग हाउस बनाया है, जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। इस घर की खास बात यह है कि इसे बनाने और सजाने में केवल प्राकृतिक चीजों का ही इस्तेमाल किया गया है। इस घर को पूरी तरीके से तैयार करने में 6 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इस घर को बनाने वाले इंजीनियर प्रशांत कुमार ने बताया कि यह घर एक ग्रामीण परिवार के तौर तरीकों को देखकर भी बनाया गया है, जिसमें लगभग 6 से 7 लोग आराम से रह सकते हैं।
बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट यानी 12वीं की परीक्षा आज से शुरू हो गई है और आज पहले दिन ही बिहार के कई जिलों में बवाल देखने को मिला है। ऐसा ही 2 मामले बिहार के भागलपुर में हुए हैं। दरअसल परीक्षा के पहले ही दिन भागलपुर में हंगामा हो गया। छात्राओं ने गेट बंद होने पर गेट पर रोड़े पत्थर बरसाए। इतना ही नहीं, कई छात्राएं तो दीवार फांदकर एग्जाम सेंटर में एंटर कर गई। हालांकि देरी से पहुंचने की वजह से कई छात्राओं की परीक्षा छूट गई। तो आपको भागलपुर में हुई पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल भागलपुर के क्राइस्ट चर्च गर्ल्स हाई स्कूल और मारवाड़ी पाठशाला में कई छात्राएं देर से पहुंची थी। इन दोनों स्कूलों में एग्जाम सेंटर बनाया गया था। तय समय पर जो छात्राओं एग्जाम सेंटर तक नहीं पहुंच पाई, उनको केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया। इसको लेकर छात्राएं आग बबूला हो गई और उन्होंने क्राइस्ट चर्च गर्ल्स स्कूल के दरवाजे पर जमकर पत्थरबाजी की। छात्राओं ने एग्जाम सेंटर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। ब्रिटेन में भारतवंशी प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सरकार है, लेकिन वहां 500 में से 50 मंदिर कथित तौर पर बंद कर दिए गए, जबकि कुछ और धर्मस्थलों में भी बंदी की हालत है। ये भी आरोप है कि वहां भारतीय पुजारियों के साथ भेदभाव हो रहा है और उन्हें वीजा नहीं दिया जा रहा है। यही वजह है कि ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं के एक धड़े में सुनक सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ने की आशंका की बात कही जा रही है। ऐसा बताया गया है कि पुजारियों की कमी की वजह से पूजा पाठ का काम लगभग बंद हो गया है और बाकी व्यवस्थाएं भी ठप हो रही है। वहां पर अपने वाली समस्याओं का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बर्मिंघम में राम मंदिर के पुजारी के बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट बीआरपी में वीजा एक्सपायरी की गलत तारीख थी। उन्हें इसके लिए 6 लाख रुपए की फीस भी चुकानी पड़ी, फिर भी उसे ठीक न किया गया। ऐसे में पुजारी को समय से पहले ब्रिटेन से वापस लौटना पड़ा। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बुधवार को चितगुप्पा नगर पालिका के हॉल में सार्वजनिक बैठक की गई आयोजित। स्थानीय लोगों से शहर के विकास संबंधी सुझाव लिए गए। रायचूर में हजरत टीपू सुल्तान की फोटो का और गुलबर्गा में बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो का अपमान किए जाने के खिलाफ बसों कल्याण में विभिन्न संगठनों की ओर से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। विकसित राष्ट्र बनाने की गारंटी बजट पर बोले पीएम मोदी, कहा 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। मुर्शिदाबाद पहुंची भारत जोड़ो यात्रा, बीड़ी बनाती महिलाओं के साथ बैठे दिखे राहुल गांधी। हर पल लड़ूंगा पर समझौते की भीख में लूंगा नहीं, गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन ने किया ये ट्वीट। हाईकोर्ट पहुंची मस्जिद कमेटी, तहखाने में पूजा के अधिकार पर रोक की कर रही मांग। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।